खबर, बड़ी खबर आ रही है LAC को लेकर है, क्योंकि सरहदी कशीदगी को देखते हुए वजारत दाखिला ने बड़ा फैसला लिया है और अब चीन, भूटान और नेपाल से सटे तमाम सरहदी इलाकों पर तैनात जवानों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। जराये से यह खबर मिल रही है कि करीब 3000 जवान नेपाल के सरहदी इलाके भेजे जा रहे हैं, जबकि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से 300 कंपनियों को वापस बुलाकर मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में तैनात करने का फैसला लिया गया है। खबर है कि इंडियन आर्मी, BSF, SSB, ITBP के जवानों को लद्दाख समेत उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दीगर सरहदी इलाकों में पूरी तरह से अलर्ट रहने को कहा गया है। कहीं न कहीं जो खतरा था, जिस खतरे को हिंदुस्तान ने भांप लिया है कि चीन किसी भी पॉइंट पे किसी भी वक्त हमला कर सकता है, यही वजह है कि वजारत दाखिला ने भी एंट्री मारी और तमाम सरहदी इलाके जो चीन से मिल रहे हैं, नेपाल से मिल रहे हैं, भूटान से मिल रहे हैं, उन तमाम पर अलर्ट रहने को कहा गया है। और चीन की तमाम नापाक कोशिशों पर हिंदुस्तान की वजारत दिफा हो, वजारत दाखिला हो या चीन हिंदुस्तान की आर्मी हो, तमाम या इंटेलिजेंस हो, सबकी बहुत ही बारीक और गहरी नजर है। यही वजह है कि अब वजारत दाखिला की एंट्री हुई और तमाम सरहदी इलाकों में जवानों को पूरी तरह से अलर्ट रहने का कहा गया है, यानी खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हिंदुस्तान पूरी तरह से पहले ही से मुहतात है और वजारत दाखिला की तरफ से इंडियन आर्मी को, BSF को, SSB और ITBP के जवानों को लद्दाख समेत, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें, सिक्किम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें या फिर दीगर वो सरहदी इलाके जो हिंदुस्तान से मिलते हैं, उन तमाम इलाकों की पोस्टों पर पूरी तरह से अलर्ट रहने को कहा गया है। यानी कहीं ना कहीं सूरत हाल संगीन होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर लाइव जुड़ चुके हैं मजीद अपडेट के साथ। इशफाक, क्या कुछ अपडेट आपके पास? खबर है कि वजारत दाखिला की एंट्री हुई है और तमाम सरहदी इलाकों पर अलर्ट जारी कर दिया गया और मजीद फौजियों की तैनाती सरहदी इलाकों में हो रही है। बिल्कुल रहमत कलीम, आपकी बात सही है। जिस तरीके का माहौल सरहद पर बना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर बना है और स्पेशली चीन के साथ जिस तरीके का माहौल इस वक्त चल रहा है, उस बीच सभी एजेंसी जहाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पर है और उसी अलर्टनेस का नतीजा ये है कि अब लगातार जो है वो बड़ी खबरें सामने आ रही है। और सबसे बड़ी खबर जो आपने ब्रेक करी दी कि फौज को, यानी नीम फौजी दस्तों को अलर्ट कर दिया गया है 2-3 जगहों पर। एक तो वो वाले जैसे नेपाल वाला बॉर्डर है, भूटान वाला बॉर्डर है या अरुणाचल वाला बॉर्डर जो है, वहाँ पर ये जो बॉर्डर चीन के साथ लगते हैं, चाइना के साथ लगते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया है। और खदशा ये था कि शायद वहाँ से चीनी आर्मी PLA जो है वो इस पार आने की कोशिश करेंगी या वो किसी तरीके की दरअंदाजी करें। ये दरअंदाजी ना हो, इस हवाले से सिक्योरिटी को काफ़ी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। और अभी जो हमारे पास इतलात है, तकरीबन जो पहले मरहले के तहत आज सुबह ऑर्डर आया है, उसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा कंपनियों को शिफ्ट करने की बात कही गई है, जिनमें ITBP और SSB के जवान हैं, जिनको ये जिम्मे दिया गया है कि वो एडिशनल ट्रूप्स के तौर पर इन सरहदों पर जाएंगे और निगरानी करेंगे कि किसी तरीके की हलचल वहाँ पर ना हो। गलवान के बाद पूरा सिस्टम जो है वो हाई अलर्ट पर है और जो छोटी छोटी चूक हुआ करती थी वो इस बार ना हो और किसी भी तरीके का कोई नया महाज ना खुले, इसको देखते हुए एक बड़ा फैसला जो है वो मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से लिया गया, जिसके बाद मरकजी वजारत दिफा को भी कहा गया कि वो इसमें कोऑर्डिनेट करे और 30 से ज़्यादा कंपनियां जो है वो शिफ्ट कर दी गई है। उनमें अक्सर कंपनियां जो थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात थी और आपको याद होगा और हमारे नाजरीन को भी याद होगा कि चंद हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर से ही कुछ कंपनियों को हटाया गया था, CRPF, ITBP और SSB के जवानों को हटाया गया था। तो शायद तब से ही लगातार मरकजी हुकूमत के जेर नज़र ये सारा इलाका था और उन्हें पता था कि अब एडिशनल ट्रूप्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी और उन इलाकों से वो ट्रूप्स हटा दिए गए जहां पर इनकी ज़रूरत नहीं है और वहां से उनको हटाने के बाद अब सरहदों पर लगाया गया है। और क्योंकि इन सरहदों की जब हम बात करते हैं तो लगातार, चाहे नेपाल बॉर्डर की हम बात करें, नेपाल और भारत के रिश्ते अभी उतने ज़्यादा बेहतर नहीं है जितने हुआ करते थे। वहां पर काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही है कि PLA का इंटरफेरेंस बढ़ा है। भूटान के सरहद पर भी सिचुएशन इसी तरीके की बनी हुई है। अरुणाचल पर लगातार हम देख रहे हैं कि अरुणाचल के उस पार वाले हिस्से में जब चीन का जो हिस्सा लगता है उसमें उन्होंने किस तरीके से सड़कें और इंटेलिजेंस सर्वेलेंस को बढ़ाने का काम किया है। तो यही वजह कि जो इंटेलिजेंस इनपुट जितना भी इस वक्त आ रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, IB का हो, रॉ का हो, वो सारा कल्ब किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, उसको एसेस किया जाता है और उसी एसेसमेंट को देखते हुए नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या कुछ होगा वो लिया जाता है। और यही वजह कि हाई अलर्ट पर इस वक्त ये पूरा सिस्टम जो है वो कर दिया गया है।
इशफाक, क्या ये मान लिया जाए फिर साथ में अब पाकिस्तान तो पहले ही से चीन के साथ है, अब नेपाल कहीं ना कहीं चीन के साथ का साथ देता हुआ नजर आ रहा है? यही वजह है कि सरहद पर जो इतनी तादाद नेपाल से जो मुल्हका सरहदें हैं वहां पे इतनी भारी तैनात कहीं ना कहीं इस जानिब इशारा करती कि नेपाल भी कहीं ना कहीं चीन के साथ जाना चाह रहा है। देखिए, अभी कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती, लेकिन केपी शर्मा ओली के जिस तरीके के इकदाम उठे हैं और जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट वहाँ हो रही है, और जो दोनों सरकारों के बीच यानी नेपाल हुकूमत और बीजिंग की हुकूमत के बीच जिस तरीके के मरासमे हैं, जिस तरीके के राबते हैं, और जिस तरीके के लेडी सफ़ीर ने वहाँ पर काम किया और बहुत बड़ी मुसीबत जो केपी शर्मा ओली की हुकूमत पर आ रही थी उसको टाल दिया और हस्बे इख्तिलाफ और सरकार के बीच में किया, उसके बाद से ही खदशात जो है वो ज्यादा बढ़ने लगे। अगरचे वहां की आवाम की बात को हम देखें तो बेटी और रोटी का सवाल जो है वो भारत के साथ है, वो अभी भी उस पर है, लेकिन सरकारी तौर पर सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हमें नजर आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सवाल जब होता है तो देश कहां की ओर जाएगा वो बड़ी प्रायोरिटी रहती है, और नेपाल ने अपना रुख थोड़ा थोड़ा दिखाना पहले ही शुरू कर दिया था।